भेड़िए को एक इंसानी खाल में। उसने गर्दन से अंदर जाने के लिए संघर्ष, फिर इंसानी खाल के अंग खींच गए और इंसानी मुंह से भेड़िए का मुंह निकल आया। यह दृश्य बहुत ही अजीब लग रहा था। भेड़िया ने इंसानी खाल बिल्कुल सही पहनी थी और एक आदमी भेड़िया के पास से गुजरा और भेड़िया उठा और उसके पीछे पीछे चला और उसकी नकल करते हुए खड़ा होकर दौड़ने लगा। लेकिन वह अभी भी लड़खड़ा रहा था और फिर वह शहर की ओर जाने वाली सड़क की ओर चल पड़ा। लड़की का कुत्ता उस पर भौंकता रहा, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता रहा। वह एक कंपनी के दरवाजे के पास से गुजरा और वहां काम करने वालों को उत्सुकता से देखा। उसे भी गुजारा करने के लिए नौकरी ढूंढनी थी, इसलिए वह नौकरी चाहने वालों के साथ इंटरव्यू में शामिल हुआ और कलम से लिखने की नकल भी। भेड़िए को नौकरी मिल गई। भेड़िए जैसी उसकी मेहनत की वजह से कंपनी के बॉस ने उसे पहचान लिया और उसे प्रमोशन भी दिया। तब से भेड़िया अपने बड़े घर में रहने लगा। अपने सामने सब कुछ देखकर उसे सब कुछ बहुत आसान लग रहा। भेड़िया उत्साह से घास पर उछल कूद कर रहा और चार पैरों पर रेंग रहा। मूवर्स भी यह देखकर थोड़ा हैरान हुए। भेड़िए की पहचान उजागर न हो, इसके लिए वह केवल खड़ा हो सकता था और मजदूरों को काम जारी रखने का संकेत दे सकता था। मजदूर भी भेड़िए ने दूर जंगल को देखा और उस आजादी को याद किया जो उसे पहले रेंगते समय में। जब भी वह काम से थक जाता, दीवार पर शिकार को देखकर उसकी खोई हुई महक हमेशा जाग। समय धीरे धीरे बीतता गया। भेड़िए ने एक सुंदर पत्नी से विवाह भी, हालांकि उसके सामने स्वादिष्ट पका हुआ भोजन देखकर उसकी भूख सचमुच मर गई। महिला की बाहों में पिल्ले को देखकर भेड़िए में कच्चा मांस खाने की इच्छा जाग गई। इसलिए अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान और एक बिल्ली खरीदी। बिल्ली को घर के गैरेज में छिपा। उसने उत्साह से बिल्ली को बाहर निकाला और ताजा कच्चे मांस को। जब वह भरपेट खाना खाने ही वाला था कि उसकी बेटी ने गैराज का दरवाजा खोला। अपनी बेटी के सामने अपनी भेड़िया पहचान जाहिर नहीं। लंबे समय तक दबाए रखने से वह बहुत असहज हो गया था। दीवार पर लटका शिकार और मेज पर रखा स्टेपलर हमेशा उसकी इच्छा जगाते थे। उस रात टीवी पर भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी की गोद में ताजा खाना था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता। लेकिन उसकी पत्नी समझ नहीं पाई कि उसके पति का क्या मतलब था। भेड़िए का वहशीपन बेकाबू हो गया था। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में भेड़िए को दस्तावेजों में कच्चे मांस के बारे में भ्रम होने लगा। स्लाइड में एक भेड़िए को खाते हुए दिखाया गया। वह अब अपनी खूनी इच्छा को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपने सहकर्मी की गर्दन देखते हुए वह मेज पर कूद पड़ा और अपने सहकर्मी पर झपटा। वहां मौजूद सभी लोग। इसी दौरान भेड़िए ने आखिरकार अपना लंबा रोएंदार मुंह दिखा। उसके साथियों को तब एहसास हुआ कि वह असल में इंसानी खाल में एक भेड़िया। खोजे गए भेड़िए का लोगों के एक बड़े समूह ने पीछे। भेड़िया डर के मारे भागता रहा और अपने घर में, लेकिन उसके भेड़िए जैसे रूप ने उसकी पत्नी और बेटी को डरा। वह अपनी इंसानी खाल उतारने और अपना असली रूप दिखाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने परिवार को समझाने के लिए उत्सुक था, लेकिन